Okay, one more statement is almost all the enzymes are protein except ribozyme, which is a nucleic acid, not the protein, which is nucleic acid. सीधा सीधा नीट का स्टेटमेंट है बच्चों, है ना. सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम. There is an assignment. अभी याद आया मुझे. What I should do? एक्सेप्शन. इसका एक्सेप्शन चाहिए मुझे कि ऐसा भी कोई ऑर्गेनिक कैटालिस्ट है जो यार 90 डिग्री 90, 95, 96 डिग्री तक सरवाइव कर सकता है. इसका एक्सेप्शन आपने मुझे बताना है. परफेक्ट. वो एक्सेप्शन आप मुझे कल की क्लास या वेरी नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें आप मुझे बताएंगे. कुछ तो आपके लिए भी छोड़ा जाए ना. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. प्रोटीन मैकेनिज्म समझते हैं. ये तो प्रोटीन के पहले कैरेक्टर्स एंड देन प्रोटीन मैकेनिज्म. पहले हेडिंग प्रोटीन कैरेक्टर्स, सॉरी एंजाइम कैरेक्टर्स. एंजाइम कैरेक्टर्स. मजेदार है और इस पर सबसे ज्यादा सवाल भी आते हैं, इसलिए ध्यान से, क्योंकि इस पर तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैं करवाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स. एंजाइम कैरेक्टर्स. नंबर वन highly specific like lock and key, like antigen and antibody. जैसे बच्चों कोई भी ताला किसी भी चाबी से नहीं खुलता, जैसे कोई भी एंटीजन के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन जाती randomly. They are highly specific reactions. In such way, enzymes are also very specific towards their substrate. Perfect. Point number 2. Do not disturb what? बोलिए. Chemical equilibrium. Chemical equilibria. Perfect. Point number 3. Always enhance the rate of reaction. I write only V for velocity. Perfect. Okay. Point number 4. Sir, हाँ. sir, बोलिए. can you please repeat third character? Can you please repeat third character? Always enhance the rate of reaction. So मैंने यहाँ लिख दिया केवल velocity, that is rate of reaction. Okay? Yes, sir. Okay, perfect. A complete enzyme is holoenzyme. A complete enzyme is holoenzyme. Consists of protein part apoenzyme plus non-protein part coenzyme. Okay. Or we can write cofactor even, no problem. As per NCERT, we should go for cofactor. Sir, what is first character? This one? Yes, sir. आप जाके पूछ रहे हैं बच्चे यार. Okay. Highly specific मतलब कौन पूछा? Sir, Srujan.
सर वो सेंटेंस मतलब सेंटेंस दिख नहीं रहा है अच्छे से। हाईली स्पेसिफिक लाइक लॉक एंड की, एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जैसे कोई भी ताला किसी भी चाबी से खुल जाएगा क्या सृजन? नो सर। स्पेसिफिक होगी ना ताले के लिए चाबी। यस सर। वैसा ही यहां पर होता है, कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के लिए नहीं होता। फॉर एन एग्जाम्पल वो भी बताओ, डू यू नो सुक्रोज? यस सर। उसका एक एंजाइम होता है सुक्रेज। सुक्रोज को डिसॉल्व करने वाला होता है सुक्रेज। क्या आपको लगता है सुक्रेज माल्टोज पर काम कर जाएगा? नो। उसके लिए तो एक और एंजाइम लगेगा, कौन सा? माल्टेज। ओके सर। जो माल्टेज है वो लैक्टोज पे काम नहीं करेगा, उसके लिए एक और एंजाइम होगा, लैक्टेज। यूरिया, यूरिया पर जो काम करेगा वो यूरिएज। सृजन गॉट इट? यस सर। थैंक यू। परफेक्ट। So holoenzyme is a complete enzyme. Holo means complete. Apo means protein part of enzyme. And cofactor is non-protein part of enzyme. Ojas, understood? Yes, sir. Protein part is individually inactive part. Non-protein is individually inactive part. But both make it completely active part. Sir, what is third point? What is third point? Always enhance the rate of reaction. मैंने वेलोसिटी वहां लिखा था इसलिए क्योंकि रिएक्शन को कहते हैं वेलोसिटी, रेट को कहते थे वेलोसिटी। गॉट इट? Yes. This inactive part can be divided into two parts. One is coenzyme and one is prosthetic group. Coenzyme is that part which is loosely bind with protein part. बड़े अच्छे से और आराम से लिखवा रहा हूं आपको मैं कि एक कंप्लीट एंजाइम जो है वो दो पार्ट का बना है, प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट। नॉन प्रोटीन पार्ट है वो दो हो सकते हैं, या तो वो कोएंजाइम हो सकता है या तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। इफ इट इज कोएंजाइम then this coenzyme and apoenzyme is loosely bind, वो readily dissociate हो सकता है, therefore can dissociate radially. But if it is prosthetic group, but if non-protein part is prosthetic group, then it is tightly bound and can't dissociate radially. Okay. Gayatri, understood? Yes, sir. All the students of BBC classes understood? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Perfect. Yes, sir. Perfect. बच्चों एक और कैटेगरी मैं उसमें बना दूं तो ये कोफैक्टर एक और हो सकता है, मुझे अभी ध्यान आया, मेटेलोजाइम्स। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रोटीन पार्ट से कोई मेटल जुड़ा हो और फिर एंजाइम बना रहा हो, तो ऐसे किसी एंजाइम को कह देते हैं मेटेलोजाइम। उसमें क्या क्या हो सकता है? जिंक जुड़ा हो सकता है, मैंगनीज जुड़ा हो सकता है, मैग्नीशियम जुड़ा हो सकता है, कॉपर जुड़ा हो सकता है, whatever it is. Perfect. So now the picture is very much clear to everyone. Holoenzyme which is active is composed of two parts, protein part, non-protein part. Protein part individually inactive, non-protein part individually inactive. But when these two combine, it makes a complete enzyme active. So वो non-protein part क्या क्या हो सकता है? वो मेटलोजाइम हो सकता है, यानी मेटल हो सकता है, वो कोएंजाइम हो सकता है, या वो प्रोस्थेटिक हो सकता है। मेटल है तो मेटल हो, लूजली बाइंड है तो कोएंजाइम, और टाइटली बाउंड है तो प्रोस्थेटिक।
Everyone agree? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Dr. Shreya, Dr. Utkarsha Mali, Yes, sir. Samida Jadhav, Omkar Gunjal, Vedant Bobde. Yes, sir. Yes, sir. Gayatri, you have a question. You raised your hand. Yes, Yes, sir. Gayatri. Tell me. But here, for the enzymes which have prosthetic group bound to them, it is tightly bound. Means these enzymes will be always active. No. That doesn't matter. That doesn't mean. If it is tightly bound, then this cofactor and apoenzyme will tightly bound and will not readily dissociate. It doesn't mean it is always active. Gayatri. Okay. सर सिर्फ स्ट्रेंथ मतलब ज्यादा हो रहा है क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप से? Getting your question. क्या बोले आप? सर स्ट्रेंथ बढ़ रही क्या उसकी? नहीं, ऐसा नहीं, स्ट्रेंथ बढ़ने वाली बात नहीं हो। एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं। ऐसे समझते हैं दोस्त कि प्राजक खाना खाने के साथ डॉक्टर्स विटामिन सप्लीमेंटेड फूड खाने की सलाह देते हैं, राइट? यस सर। ऐसा कहते हैं कि खाने में बीटरूट होना चाहिए, गाजर होना चाहिए। यार ये जो विटामिन बी है ना, ये विटामिन बी बहुत बड़ा कोएंजाइम का एग्जाम्पल है। ये क्या करता है, ये जैसे ही गया रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये डिसोसिएट हो जाता है, ये उससे डिसोसिएट हो जाता है और कैटालिस्ट की तरह, एंजाइम की तरह एक्ट करके उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है। इसलिए जिसके बॉडी में विटामिन बी जा रहा हो भोजन के साथ, उसका डाइजेशन, उसका मेटाबॉलिज्म और उसका एनर्जी बनने का प्रोसेस कंपैरेटिवली बेटर देन अदर्स, बिकॉज वो रेडिली डिसोसिएट होके काम कर जाता है ना। यहां टाइटली बाउंड है, इसका ये मतलब नहीं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि वो इजीली लूज नहीं होता। जैसे अब आप मुझसे पूछो, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीम यदि ऑक्सीजन को कैरी करते समय हीमोग्लोबिन का हीम अलग हो जाए तो प्राजक सही रहेगा क्या? नहीं सर। यार वो तो पहुंच ही नहीं पाएगी टिश्यूज तक, वो तो टाइटली बाउंड होना ही चाहिए ना। तो हीम इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये सब आपको एनसीईआरटी मैंने पहले भी कहा है, 11th की एनसीईआरटी यू मस्ट रीड बिफोर एंड आफ्टर माय क्लास, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तुम सिर्फ इस पे रिलाय करोगे कि पाठक जी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लें, तो भैया मजा नहीं आएगा, है ना? ठीक है, वन मोर हैंड्स इज रेज्ड। आयशा, टेल मी आयशा, व्हाट इज द डाउट? नॉन मेटालोजाइम हो सकता है क्या? आयशा, टेल मी। Sir, so metallozymes, coenzyme, and prosthetic group, are they constituents of cofactor, or are they types of the cofactor? Are types of cofactor. Cofactor either be this or this or this. Aisha, okay? Okay, sir. Project, tell me. Can there be non-metallozymes? कैसे कैसे सवाल कर रहा है प्राजक्त? यदि मेटल नहीं होगा तो इन दोनों में से कुछ होगा, समझा? प्राजक्त भाई समझे? यस सर। ओके, चलिए, गुड टू गो फॉर नेक्स्ट पार्ट। As far as enzymes characters, I think it is sufficient, है ना? अब for structure, enzyme structure, Excuse me, sir. yes, excused. Sir, can enzyme exist without cofactor? से पूछिए, कौन बोला? Sir, Swaraj. हाँ स्वराज बोलिए। Sir, that enzyme exists without cofactor. अच्छा, आपको लग रहा है कि एंजाइम केवल एपोएंजाइम हो सकता है क्या, ऐसा? Yes, मतलब sir. जिसमें कोफैक्टर ना हो, is it? Yes, is it sir. question? Yes, sir. ये दोनों मिलकर ही काम होगा, तभी वो पार्ट एक्टिव होगा, तो उसमें थोड़ा सा नॉन प्रोटीन पार्ट होना जरूरी है। स्वराज, Okay, sir. ओके। Sir, then Structure. without cofactor, the substance is called as
protein or not, sir? नो, वो अकेला प्रोटीन है, वो प्रोटीन है, एंजाइम नहीं हो सकता। एंजाइम, हाँ। प्रोटीन है बट नॉट एंजाइम। ओके सर। Structure. If I consider an hypothetical structure for an enzyme, I can draw like this, which is, if it is an enzyme, if it is an enzyme molecule, मैंने एक molecule बनाया एंजाइम का, तो मुझे substrate कैसा बनाना होगा? Do you know? I can draw the substrate in this. This may be the substrate. This may be the substrate. Why? Lock and key, antigen antibody perfectly fit into each other, right? This theory was proposed by Emil Fischer. So where lock and key is written, I should write here, proposed by Emil Fischer. Perfect. नीट वालों को जरूरत पड़ सकती है कभी ऐसा सवाल आ गया तो। Fine. Come to the point. Structure wise, there are some sites on enzyme molecule which is known as, I am darkening the structure here, which is known as active sites, or also known as catalytic site, also known as catalytic site. Thereupon substrate is binding. Those are the sites whereupon substrate is binding. So what I should say, what I should write? The site at which substrate joins or substrate binds. The site at which substrate binds. Check. Other than those active sites, there may be some regulatory sites. Regulatory sites. Whereupon either inhibitor or enhancer may bind and either increase the rate of reaction, increase velocity, or decrease the rate of reaction, decrease velocity. What I am telling you. Let me explain better. इसको मत देखिए, इधर देखिए. Suppose this is an enzyme. It has some active sites. 1, 2, 3. What do you think? इसमें आप में से किसी की उंगलियां ज्यादा बेटर फिट होंगी या मेरी फिंगर्स फिट होंगी? Enzyme, substrate, lock and key, antigen, antibody. So those are the sites called as active sites whereupon substrate will bind and perform the reaction. But on this enzyme molecule, there may be some sites whereupon inhibitor or enhancer may bind and inhibit the rate of reaction on active sites. यहां कुछ ऐसा भी जुड़ सकता है, यहां कुछ चोट लगी हो, कुछ लगा हो, या किसी एंट ने काट दिया, इंसेक्ट ने काट दिया, मुझे इचिंग हो रही है, तो अब ये क्या कर रहा है, कोई रिएक्शन होने ही नहीं दे रहा है क्योंकि सारी फिंगर को डिस्टर्ब कर दे रहा है. बट यदि यहां कोई एनहांसर जुड़ गया तो बोलेगा फाइन, रिएक्शन होने दो तब तक. तो एक्टिव साइट्स और catalytic sites are those sites whereupon only substrate can bind, where reactant can bind. But regulatory sites are those sites where substrate never binds. What binds? Inhibitor or enhancer. Inhibitor जुड़ गया तो इसकी रिएक्शन को कम कर देगा, enhancer जुड़ गया तो इसकी रिएक्शन को बढ़ा देगा. There are 3 hands raised. First, Prajakh. No question. Aisha.
So can you define substrate? Yes, what is substrate? Substrates are reactant, my dear. Substrates are substance. एंजाइम की टर्मिनोलॉजी में उन सब्सटेंस को सबस्ट्रेट कहते हैं. आयशा, दैट्स इट. ओके आयशा. Okay, sir. सबस्ट्रेट मींस रिएक्टेंट बच्चों, जो रिएक्टेंट एंजाइम से काम जुड़ने वाला हो, दीज आर दी सबस्ट्रेट. गायत्री, टेल मी. Sir, actually, I wanted to ask if there can be, like, there cannot be, like, enzyme are specific in their action, but can there be many enzymes for a single substrate? Because, for example, plant body as well as animal body needs to process glucose. So they will have different enzymes or same? No. Enzymes must be same. If there is a cellulase, whatever the species or whatever the organism's body is, cellulase will act on cellulose. Whatever the species, whatever the organism is. Gayatri. That means substrates are also specific for the enzyme, like enzyme is specific for substrate. Same, but obvious, my dear. If enzyme is specific for substrate, then substrate must be specific for the enzymes. Gayatri. Okay? Thank you, sir. Okay. सर एनहांसर का Yes, एग्जांपल बताओ ना सर. अर्जुन बच्चाओ, आप जानना चाहते हैं किसी एनहांसर का एग्जाम्पल. परफेक्ट. यस सर. अर्जुन, मैं क्या करता हूं, जब एक रिएक्शन हो रही होती है, वाटर इज फोटोलाइटिकली ब्रेक डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. When water is breaking down into hydrogen and oxygen in the presence of enzyme hydrolases, वहां पर बच्चों यदि Mn आ गया ना, मैग्नीज, तो इस रिएक्शन को फास्ट कर देता है. अर्जुन, got my point? In that way, Yes. this manganese is acting as एनहांसर. ये पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे. परफेक्ट. Excuse me, sir. यस. Please, will you give example of inhibitor? So many inhibitors. आऊंगा, मुझे उसको अलग से आपको पूरा डिटेल बताना है. सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेज, मैलोनेट. Who asked the question? Prasanna Mahesh. Prasanna. Have you downloaded the NCERT copy PDF file? Yes, sir. Please go through reading. There are so many examples given in those textbook. Okay? Yes, sir. Okay. Because क्या है बच्चों, एग्जाम्पल तो लर्निंग पार्ट है ना, मैं तो कंसेप्चुअल पार्ट पे फोकस कर रहा हूं. चलिए, other than active sites, other than regulatory sites, there may or may not be some sites like Aisha. Is there any question? So inhibitors reduce the velocity of a reaction? Obviously, my dear. लिखा तो है. Yes, sir. So what is the scenario in which we would like to reduce the velocity? Can you give an example of the, like a scenario in which we would like to reduce the reaction's velocity? Aisha, there are so many reactions ना. जब आपकी बॉडी में कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर किया हो, वो आपकी रिएक्शन को माइल्ड कर देता है, बॉडी एक्टिविटीज को, कि एनहांस कर देता है? माइल्ड कर देता है. तो वो इनहिबिट कर रहा होगा ना आपके एंजाइम्स को. यस सर. बैक्टीरियल टॉक्सिन इनहिबिट कर रहा होगा ना. मैं वही कहा हूं बच्चे आपसे, प्लीज गो थ्रू एनसीईआरटी. ऑल दोज आर लर्निंग पार्ट. आयशा, गॉट माय पॉइंट? यस सर. Okay. Other than active sites, other than regulatory sites, there may be some more sites known as allosteric sites. Which may or may not be present. Which may or may not be present originally on enzyme. जरूरी नहीं कि वो एंजाइम पर हो. वो हो सकता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद बनी हो. ऐसा भी हो सकता है. लाइक मैं किसी से गले मिला, मैं किसी से हग किया. जब मैं हग कर रहा था तो मेरी ये पूरी वैलेंसी एक्टिव साइट की तरह काम कर रही थी, मैं उससे हग कर रहा था. बट एक बार कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद मेरा एक हाथ फ्री हो गया और मैं किसी और से भी रिएक्ट कर पा रहा. दैट मीन्स व्हाट? कि those sites were not actually present
पहले तो सब एक्टिव साइट थी, फिर जब वो बाइंड हो गया उसके बाद कुछ साइट्स और जनरेट हुई और फिर किसी एक और दोस्त से भी मैं हाथ मिलाने लगा. So those sites may or may not be originally present on enzyme, but on those sites end product may bind and reduce the rate of reaction. एंड प्रोडक्ट जो बनता है वो वापस यहां जुड़ने लगता है उसकी एलोस्ट्रिक साइट पर और कहता है एंजाइम को बस अब रिएक्शन का जरूरत नहीं है भैया, रुक जाओ. तो ऐसा इनहिबिशन कहलाता है एंड प्रोडक्ट इनहिबिशन और एलोस्ट्रिक इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन. एलोस्ट्रिक इनहिबिशन, एलोस्टेरिक इनहिबिशन, नीट का स्टेटमेंट है ये. एलोस्टेरिक इनहिबिशन, what I can say, end product inhibition, परफेक्ट दोस्तों, परफेक्ट. ओमकार गुंजाल, डॉक्टर एमजे, सायन दरबार. सायन आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए बच्चे, भी डिस्कस करते हैं अपन. यू गॉट इट सायन? यस सर. परफेक्ट. लेट मी चेक योर टाइम टेबल. यदि नहीं हो किसी का टाइम टेबल में नेक्स्ट क्लास तो आई शुड कंटिन्यू बिट मोर. I think there is no more class today. Gayatri? No, sir, no more classes. No, sir. Ojas, बोलिए. Sir, can you please explain allosteric sites again? Allosteric sites are those. Allo means what? Allo means. Allo means बेटा होता है हमेशा other, another. Allo मतलब होता है another. तो another site which may or may not be present on original enzyme. ओरिजिनल एंजाइम पे केवल रेगुलेटरी साइट थी और एक्टिव साइट. अदर देन दिस साइट इफ सम मोर साइट्स आर देयर, तो उस पे जुड़ेगा कौन? यहां तो इनहिबिटर जुड़ गया, एनहांसर जुड़ गया, यहां खुद सबस्ट्रेट जुड़ गया, भाई इस पे कौन जुड़ेगा? इस पे जुड़ेगा एंजाइम से बनने वाला प्रोडक्ट. वो बनता जाएगा और वापस जुड़ जाएगा कि भैया बस. लाइक मैं पढ़ाता जा रहा हूं 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, तो मेरा जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर बस, अब वो मुझसे बाइंड होने लगे कि सर बस, हाथ खींचने लगे सर बस, पेन पकड़ने लगे सर बस. Got my point? Yes, sir. That's why it is called end product inhibition or allosteric inhibition. Perfect. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ये तो स्ट्रक्चर की बात होगी बच्चों. इस पूरे बोर्ड पर जो लिखा है इसमें कोई डाउट हो तो बताओ. Otherwise, we will go for another part like what? Mechanism. और mechanism के बाद we can go for classification. My God. Classification, nomenclature, वो दो चीजें तो आज बता ही दूं. क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट नेक्स्ट क्लास में. क्लासिफिकेशन. There are 6 classes. First one is oxidoreductase. Number 2 is transferases. Number 3 is hydrolases. Number 4 is OTHL, lysases. Number 5 is OTHLI, isomerases. And number 6 is ligases. These are the 6 classes of enzymes. Or whatever the enzymes present in nature can be categorized only this 6 categories only. Like. Yes, Ojas, tell me. Sir, what is the second class? Transferases. Transferases. Okay, sir.
ओके बच्चों ऐसे समझते हैं, लिख लिया? मोहिनी, श्रेया, एमजे, मृदुला, सानिया, नोटेड? Yes, sir. भाग्यश्री, प्रसन्ना, नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ऐसे समझिए, बॉडी में कितने सारे तो एंजाइम्स नहीं होंगे, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइक और बात करें तो ट्रांसफरेजेस, पेप्टिडेस, सेलुलेस, काइटिनेस, व्हाट नॉट। यार इन सबको स्टडी करेगा कैसे आदमी? तो 6 क्लास बना दी गई कि भैया ऑल दोज एंजाइम्स which are participating in any reaction, और उसमें वो ऑक्सीडेशन भी करते हो और रिडक्शन भी करते हो। तो ऐसे तमाम एंजाइम्स को किस कैटेगरी में रख दिया जाए? ऑक्सीडो रिडक्टेज। Like if any enzyme participate in reaction and AH plus, या ऐसा कर लें अपन, AH2 plus B gives A plus BH2. A का क्या हुआ? A का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। 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 और B का क्या हुआ? रिडक्शन। ऐसे तमाम रिएक्शंस बॉडी में जहां भी चल रही होंगी, उसमें जो एंजाइम यूज हो रहा होगा उसकी क्लास पहली क्लास ऑक्सीडोरेडक्टेज। सपोज ट्रांसफरेजेस, मैंने आपसे कहा यार AX कोई हैलाइड ग्रुप है। हैलाइड मतलब क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सब हैलोजन ग्रुप है ना। AX plus B it gives A plus BX। ग्रुप क्या हो गया? जो हैलोजन का ग्रुप A के पास था वो किस पर शिफ्ट हो गया? B। All those enzymes are in which category? Transferase। The third one is hydrolase। सिंपल है हाइड्रोलेस। A plus B हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन हुई, AH plus BOH, ये टूट गया यार, AH plus BOH, so all those that can hydrolyze, H2O को तोड़ दिया, तो all those are fall in which category? Third। Lysis। लाइसिस नाम से समझ में आ रहा है। लाइटिक, लाइटिक मतलब तोड़ने वाला। क्या तोड़ेगा भाई? A डबल बॉन्ड B, ये टूट गया A प्लस B में, ये टूट गया, दो अलग अलग रिएक्टेंट हो गए यार। A डबल बॉन्ड B टूट गया, तो तोड़ने वाला कौन? लाइसेस। मतलब A और B तो सिंपली अ रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिएक्शन हो उसका तो रिप्रेजेंटेशन मैंने किया बस। आइसोमरेजेस, नो प्रॉब्लम, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनता जा रहा है, A से A डैश और A डैश से A, रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे तमाम रिएक्शन जो भी बॉडी में हो रही होगी, who will be responsible? Which enzyme? Isomerizes। And the last one is ligase, just opposite of lysase। ligase ने क्या किया? A plus B था, जोड़ दिया यार A डबल बॉन्ड B। If it is adding, it is ligase. If it is breaking, it is lysase। Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Perfect, perfect। So I hope classification is okay। Nomenclature, मुझे छोटी सी जगह दिख गई है ना बोर्ड को कवर करने के लिए, छोटी सी जगह दिख गई। So what I can do, सिंपल है यार, इस नॉमेनक्लेचर पर मैं क्या कर देता हूं, कुछ भी नहीं करना है मुझे नॉमेनक्लेचर में। Whatever the name of enzyme, I should is add suffix is। Like अभी मैंने बताया माल्टोज को कौन सा एंजाइम काम करेगा? माल्टेस। माल्टेस। सुक्रोज पर कौन काम करेगा? सुक्रेज। तो आपको समझ में आ रहा है नाम कैसे बना रहा हूं मैं? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो आप सब्सटेंस का नाम बता दो, मैं उसमें सफिक्स एज लगा दूंगा, वो एंजाइम का नाम। अग्री? Yes, Sir, with sir. every enzyme it will work. Sir. It is a universal law।
It is a universal law. Very rare if there are, that I don't know. If there are, then some enzymes that do not have A's. Otherwise, all the enzymes has A's. Okay? Okay, sir. Like, can you tell me, फंगस, आपकी बॉडी में कोई फंगस चला गया, फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक ड्रग दिया. फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होती, काइटिन, उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उस ड्रग में कौन सा एंजाइम दिया होगा? Chitin. It is Chitinase. काइटिनेज. सिंपल है, काइटिनेज. हम लोग जो हैं खाना खाते हैं तो हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते एनिमल्स, है ना. सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता हमारी बॉडी, क्योंकि कई सालों पहले कहते हैं कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वहां पर सेलुलेज बनाने वाले कुछ बैक्टीरिया हुआ करते थे जो अब नहीं बचे, अब केवल कैटल्स में. तो दे हैव सेलुलेज. सो सेलुलोज किस पर काम करेगा? सेल्यूलेज. सेलुलोज पर. सेलुलेज किस पर काम करेगा? सेलुलोज पर. गॉट माय पॉइंट? Yes. Yes, That's sir. all. बच्चों, नेक्स्ट पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई सजेस्ट टू एवरीवन, तबीयत भी खराब हो तो भी अगली क्लास अटेंड कीजिएगा, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक which is frequently asked in KVPY exams and NEET exams, and this is factors affecting enzyme activity. Factors affecting enzyme activity. So let me very clear what I expect. Please download the PDF of 11th NCERT, go through the pages, amino acid, protein and enzymes, and be ready with your doubts if any. All the best. Okay, Sayan, your doubts. Sir, what is morphology? External or internal or both? Morphology. Morphology क्या होती है? बारिश बहुत तेज हो रही है, लाइट जा सकती है, तो we will not rejoin, है ना? बुक में पढ़ा था, सायन का क्वेश्चन आया, सर हमें तो पढ़ाया गया था 9th में कि मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल भी होती है. सायन, इज इट? Yes, sir. सायन, यदि मेरे बॉडी में जो लीवर है, जो आपकी बॉडी में लीवर है, ये इंटरनल ऑर्गन है कि एक्सटर्नल? Internal. इंटरनल. उसकी जो आउटर लाइन होगी, उसकी जो आउटरमोस्ट सेल होगी, आउटरमोस्ट सेल जिसकी बनी होगी, उसको आप क्या कहोगे? एक्सटर्नल लेयर कि इंटरनल लेयर? External layer. एक्सटर्नल लेयर. और मुझे लीवर की मॉर्फोलॉजी बतानी होगी, डॉक्टर कह रहा होगा कि लीवर की मॉर्फोलॉजी बिगड़ी हुई है, तो वो किसके बारे में बात कर रहा होगा? लीवर की इंटरनल लेयर की लीवर की एक्सटर्नल लेयर? External layer. मतलब कहीं पर भी मॉर्फोलॉजी आई तो किसकी बात आई? External. बट वो ऑर्गन कैसा था? Internal. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. परफेक्ट. योर अनदर क्वेश्चन वाज, क्या था क्वेश्चन आपका दूसरा? सायन, व्हाट वाज योर, आपने 2-3 क्वेश्चंस भेजे थे मुझे. Sir, do identical twins have exactly same DNA? मैं वो बताता हूं बच्चों, लेकिन सायन, आई विल सजेस्ट यू टू बी फोकस्ड ऑन योर रनिंग सिलेबस, क्योंकि आप जो मुझसे पूछ रहे हैं, अब वो बता तो देता हूं, पूछा इसलिए. आइडेंटिकल ट्विंस और अनआइडेंटिकल ट्विंस. ट्विंस कैसे बनते हैं सायन? डू यू नो हाउ ट्विंस बॉर्न? Yes, sir. वो जब फर्टिलाइज होते हैं तब वो डिवाइड हो जाता है 2 पार्ट्स में. क्या स्पर्म एक होता है कि स्पर्म 2 होते हैं, कि ओवा एक होता है कि ओवा 2 होते हैं, क्या होता है? नहीं सर, आफ्टर fertilization zygote divides into 2. स्पर्म और ओवा 2 नहीं होते? No, sir. माय गॉड, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि That कंसेप्ट जाने happens for वाले. fraternal twins. Yes, perfect. If pattern. 1 ova, 1 sperm, then it is identical twin, maternal twin. But if 2 sperm, 2 ova, then it is fraternal twins and unidentical twins. Identical twins में या तो मेल मेल होंगे या तो फीमेल्स फीमेल्स, लेकिन unidentical twins में ऐसा हो सकता है कि एक मेल एक फीमेल, क्योंकि वहां पर 2 स्पर्म और 2 ओवा अलग अलग फर्टिलाइज.
Sayan, got my point? Yes, sir. Okay. तो मैटरनल ट्विंस में ही केवल डीएनए फिंगरप्रिंट सेम हो सकता है. फाइन. Prajakta, you have some questions? चलिए, no more questions. Is there any more question from anyone regarding this one? Any doubt to anyone? Okay, so I'm going to close the session. Be ready with the readings and doubts. Next will be the last class for enzymes. Then we'll switch to lipids and carbohydrates. All the best. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.